नमस्कार, अपन न्यूज में स्वागत है। सरकारी हेडलाइंस। भारतीय प्रधानमंत्री मोदी के जनकपुर भ्रमण की तैयारी तीव्र। भारतीय उच्च अधिकारी सहित टोली से जनकपुर के 12 बीघा निरीक्षण। प्रतिपक्षी के भूमिका निर्वाह करे काज कर कार्यकर्ता के फोरम अध्यक्ष यादव के निर्देशन। संसदीय आ सड़क संघर्ष के लिए तैयार रह आग्रह। सप्तरी के रूपनी में एक पुरुष के शव भेटल। 12 में बस दुर्घटना, 40 विद्यार्थी घायल। 33 किलो सोना कांड में प्रहरी अधिकारी पकड़ेवा क्रम जारी। तत्कालीन एसएसपी दिवेश लोहनी पुलिस नियंत्रण में। सप्तरी में 1 लाख से बेसी घूस सहित नासू पकड़ायल। पुल निर्माण में ठेकेदार से घूस लेत अवस्था में पकड़ल गए। आप समाचार विस्तार से। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जनकपुर धाम भ्रमण के ध्यान में रखत भारतीय टोली 12 बीघा रंगभूमि मैदान के निरीक्षण अवलोकन कयलक अछि। नेपालक लेल भारतीय राजदूत मनजीव सिंह पुरी नेतृत्वक टोली 12 बीघा रंगभूमि मैदान में मोदी के नागरिक अभिनंदन आ भाषणक लेल बनाओल जाय वाला मंच, हेलीकॉप्टर अवतरण के लेल बनाओल जाय वाला हेलीपैड सहितक विषय में जानकारी लेने सुरक्षा के हिसाब से आयोजक प्रदेश सरकार के विभिन्न सुझाव समेत देलक अछि। हाइट वाला कंस्ट्रक्शन ना करें, लेकिन हम लोग 100 मीटर रख के आराम से हमारे सारे फंक्शंस में इतना गैप देके हमारे उधर जिस तरह का कंस्ट्रक्शन होता है उसके हिसाब से मैं बोल रहा हूँ। चलिए, मैं आपको अगर हम ये करते 50 मीटर यहाँ, 100 मीटर यहाँ, 150 मीटर, 100 मीटर और 50 मीटर यहाँ, सुनिए ना। आप 200 रखिए फिलहाल, क्योंकि सेफ्टी रखना ज्यादा अच्छा है। 200, 300, 350, आपको 350 मीटर वाल से हम इधर आपको मैंने एलोकेट करते हैं, ठीक है। और उसके बाद हम कंस्ट्रक्शन। मोदी के अभिनंदन आ भाषणक लेल मंच मैदान के दक्षिण दिश उत्तर मुंह के बनाओल जेबाक विषय में समेत परामर्श भेलै छै। मंच के पाछा हेलीपैड के निर्माण कयल जायत। हेलीकॉप्टर से उतरला के बाद मोदी अंचल अस्पताल रोड होइत सीधा जानकी मंदिर जेबाक आ फेर से घुर के मंच के कार्यक्रम में सहभागी हैत। संगे भारतीय टोली इंडियन एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर 12 बीघा रंगभूमि मैदान में परीक्षण अवतरण समेत करौने छल। मंच व्यवस्थापन उप समिति संयोजक एवं प्रदेश के भौतिक पूर्वाधार एवं यातायात मंत्री जितेंद्र सोनल भारतीय टोली के मंच व्यवस्थापनक योजना सुनौने छलनि त भारतीय टोली के समेत सुझाव सब संकलन केने छलनि। भारतीय टोली में भारतीय राजदूत मनजीव सिंह पुरी, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड एनएसजी के आईजी मिस्टर जेटलानी सहितक पदाधिकारी, सुरक्षा निकायक प्रमुख लोकनि सबके समेत सहभागिता रहल छल। टोली के संपूर्ण सुरक्षा अधिकारी सब सादा पोशाक में छलनि। टोली के भेंट प्रदेशक मुख्यमंत्री मोहम्मद लाल बाबू राउत, आंतरिक मामला मंत्री ज्ञानेन्द्र यादव आ कृषि मंत्री शैलेंद्र शाह, तैना सामाजिक विकास मंत्री नवल किशोर शाह, मेयर लाल किशोर शाह सहितक सब भेंटघाट कर 12 बीघा पहुंचल छलनि। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अभिनंदन समारोह भव्य बनेबाक विषय में जनकपुर उपमहानगरपालिका जनकपुरवासी संग सल्लाह लेलक अछि। जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका मेयर संयोजक रहल अभिनंदन समिति आई जनकपुर में नागरिक समाज संग सरसल्लाह केलक अछि। बैसार में सहभागी लोकनि मोदी के जनकपुर वासी सकरबाक अभिनंदन समारोह के भव्य बनाब सब संगे अपील केने छलनि। बैसार में मेयर लाल किशोर शाह मोदी के जनकपुर भ्रमण करीब करीब निश्चित रहल कहत सरसफाई सहित काज में सबके सहयोग कर आग्रह केलनि अछि। बैसार में पूर्व मेयर बजरंग प्रसाद शाह मोदी के भ्रमण में सुरक्षा निकाय सहित सब संग समन्वय भेल जेबाक धारणा रखलनि अछि। तैना बैसार में नेपाली कांग्रेसक संसदीय दलक नेता राम सरोज यादव भ्रमणक तैयारी में जुटल समिति सब अपना सबके व्यवस्था करैत आयल उपराग सुनौलनि अछि। बैसार में विभिन्न दलक नेता, समाजसेवी, बुद्धिजीवी सहितक सहभागिता छलनि। वैशाख 28 गते जनकपुर अयबाक भारतीय प्रधानमंत्री मोदी के 12 बीघा में नागरिक अभिनंदन करबाक कार्यक्रम अछि। संघीय समाजवादी फोरम नेपालक अध्यक्ष उपेन्द्र यादव प्रतिपक्ष में रहिक काज करबाक तैयारी कर कार्यकर्ता के निर्देशन देलनि अछि। आई काठमांडूक शांतिनगर में आयोजित पार्टी के केंद्रीय तदर्थ समिति के बैसार के संबोधन करते संसदीय संघर्ष आ सड़क संघर्ष के लिए तैयारी अवस्था में रह कार्यकर्ता के निर्देशन दिलनि अछि। राजनीतिक सहमति में हस्ताक्षर भ चुकला के बाद सरकार में रहलो पर सहयोग क सकबाक
कहने स्मरण करितो यी विषय सम्बोधन से बेसी कहियो काल रणनीतिक रूप में चर्चा में अनबाक काज मात्र भेल उपराकले नै छ। संविधान संशोधन सँगै क अपन मुद्दा सबक संबोधन प्राथमिकताक विषय में रहल कहितो एहिमे वाम गठबन्धनक सरकार सहमति नै भेला पर प्रतिपक्ष में रहिक संसदीय संघर्ष आ सड़क संघर्ष बराबर रूप से अगाडि बढ़ाल जेबाक समेत ओ उद्घोष केले नै छ। केन्द्रीय तदर्थ समितिक बैसार काल्हि धरि चलत। नेकपा माओवादी केन्द्र सांगठनिक स्थिति के अद्यावधि तीव्र कर माथत के निर्देशन दिलकै छ। पार्टी केन्द्रीय कार्यालय पेरिस डाँडा में आए बैसल सचिवालय बैसार सचिवालय के पूर्णता दैत सांगठनिक स्थिति के अद्यावधि कर माथत के निर्देशन दिले नै छ। दोनों पार्टी के नेता पार्टी एकता जल्दी हेबाक बताए रहल समय माओवादी अपने संगठन के सुदृढ़ बनाबे के पहल शुरू केने छ। बैसार में अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल पार्टी एकता के लेल द्विपक्षीय परामर्श भेल आ सहमति जुटा बाँकी विषय में जानकारी कराउने छलैथ। ओ पार्टी एकता के लेल राजनीतिक विषय निष्कर्ष में लाग चुकला से संगठनक आकार आ विधान में रखबाक विषय ऊपर के परामर्श जारी रहल जानकारी करबैत जल्दीए पार्टी एकता के निष्कर्ष लगेबाक बतौने प्रवक्ता पम्फा भूषाल जानकारी करौलिए छ। प्रवक्ता भूषाल जनयुद्ध माओवादी जनवाद जवज आ 21 शताब्दी के जनवादक विषय निष्कर्ष में आबि चुकल बतौलन। ओ पार्टी एकता व्यापार नै भ क सम्मानजनक सहभागिता रहल धारणा रखने छलैन। संघीय संसद बजेट अधिवेशन के तालिकाबद्ध ढंग से संचालन कर लागल छ। अगिलका रवि दिन से शुरू हेबाक संघीय संसदक बैसार दोसर अधिवेशन के व्यवस्थित आ प्रभावकारी बनाब संसद सचिवालय कार्यतालिका बनौने छ। सचिवालय जेठ के पहिल सप्ताह सरकारक नीति तथा कार्यक्रम के प्रस्तुत करबाक आ संविधानक व्यवस्था अनुसार 15 गते आगामी आर्थिक वर्षक बजेट प्रस्तुत करबाक जेहन कार्यतालिका तय केलकै छ। सभामुख कृष्ण बहादुर महरा पत्रकार सम्मेलन के आयोजना का अखार अंतिम धैर्य के संघीय संसदक संभावित कार्यतालिका विषय में जानकारी करौने छ। जेठ 17 गते से 1 हफ्ता धरि बजेट पर सैद्धांतिक परामर्श हेबाक अस्ता जेठ के 4 हफ्ता से अखार 3 हफ्ता धरि के बजेट समावेश मंत्रालयगत शीर्षक ऊपर परामर्श बजेट आश्रित विधेयक प्रस्तुत आ पारित करबाक कार्यसूची अछि। अखार 4 हफ्ता से प्राप्त विधेयक सार्वजनिक महत्व के प्रस्ताव पर परामर्श कयल जायत। फ्री बजेट को निमित्त उहाँले 26 गतेदेखि मात्र सुरु गरिदिनुहोस् भनेर अनुरोध गरेको भने हामीले वैशाख 26 गते दिनको 3 बजे फ्री बजेट रिजन विधेयकका सिद्धान्त प्राथमिकता अर्थमन्त्रीले प्रस्तुत गर्नुहुन्छ सभामा र त्यहाँपछि त्यसको विषयमा छलफल सुरु हुन्छ। पहिलो बताउने 1 गते राष्ट्रपतिबाट नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरी संशोधन गर्ने सोको सम्माननीय सभामुखद्वारा आयोजित चाहिँ सरकारले त्यो जानकारी हामीले गराएको छ। सार्वजनिक महत्व के प्रस्ताव ध्यानाकर्षण तथा संकल्प प्रस्ताव संगे प्रश्न उत्तर के प्रस्ताव के सेहो नियमावली में समावेश केला से प्रश्न उत्तर के प्रस्ताव सहित विषय के उच्च महत्व दक समावेश करबाक सभामुख महाराज जानकारी देने छलैथ। संघीय संसदक द्वितीय अधिवेशन वैशाख 23 गते रवि दिन से प्रारंभ भ रहल अछि। प्रतिनिधि सभाक नियमावली मस्यौदा समिति के बैसार बिना निष्कर्ष स्थगित भेल अछि। मस्यौदा में देखल गेल विवादित विषय के निष्कर्ष में लजेबाक कहल गेल आय के बैसार सहमति जुटा नहीं सकला के बाद बृहस्पति दिन धरि के लेल स्थगित भेल अछि। 3 वर्ष वा ऐसा बेसी कैद होब सकबाक फौजदारी मुद्दा लागल सांसद सबके अदालत पूर्व पक्ष के लेल थुना में पठाओल गेल अवस्था में एहन सांसद सब तत्काल निलंबन हेबाक कि नहीं हेबाक विषय में समिति सदस्य सब बीच मत बजहमबाज भेला से बैसार निष्कर्ष में पहुंच नहीं सकल छल। किछ सदस्य मुद्दा के नहीं फरियावधेर निलंबन कर नहीं चाही व्यवस्था कयल जेबाक तर्क देला के बाद ई विषय लंबा समय से मस्यौदा समिति में परामर्श के विषय बनित आबि रहल अछि। अब अहिले समितिमा मुख्य विवादको विषय भनेको 3 वर्ष वा सो भन्दा बढी कैद सजाय हुन सक्ने फौजदारी मुद्दा लागेका सांसदहरूलाई अदालतले पूर्व पक्षको लागि थुनामा पठा। अब पाँचौंमा पनि मलाई यो ठ्याक्कै जोड प्रत्येक सदस्य ऐसा 2070 आ 73 सालक नियमावली में फौजदारी मुद्दा लागल सांसद सबके अदालत पूर्व पक्ष के लेल थाना में पठाउने अवस्था में सांसद पद से स्वतः निलंबन कयल जेबाक व्यवस्था कयल गेल छल। नियमावली मस्यौदा में सहमति जुटा नहीं सक रहल समय आइ संघीय संसद सचिवालय से हो आगामी सोम दिन से बृहस्पति दिन धरि नियमावली मस्यौदा दाव पर परामर्श
मस्यौदा पर परामर्श संशोधन आ पारित के संभावित कार्यसूची सार्वजनिक क चुकल अछि। अपन न्यूज में किछु देर व्यावसायिक विश्रामक बाद सप्तरीक रूपनी में एकटा पुरुष के शव भेटल। 12 में बस दुर्घटना, 40 विद्यार्थी घायल। 33 किलो सोना कांड में पुलिस अधिकारी पकड़ेबा क्रम जारी। तत्कालीन एसएसपी लोहनी पुलिस नियंत्रण में। आ सप्तरी में 1 लाख से बेसी घूस सहित नासू पकड़ायल। पुल निर्माण में ठेकेदार से घूस लैत अवस्था में पकड़ल गेल। पुनः स्वागत है सपन न्यूज में। आब अन्य बाँकी समाचार। सप्तरीक रूपनी गाउँपालिका 6 स्थित खाड़ो पुल नजदीक एकटा पुरुष के शव भेटल अछि। 33 वर्षक पुरुष के शव आइ भिनसर भेटल। इलाका प्रहरी कार्यालय रूपनी जनौलक अछि। मृतक के नाम आ ठेगाना खुजि नहि सकल अछि। शव परीक्षण के लेल राजविराज स्थित गजेन्द्र नारायण सिंह सगरमाथा अंचल अस्पताल में राखल गेल अछि। घटना विषय में अनुसंधान भ रहल जिला प्रहरी कार्यालय जनौलक अछि। बाराक चोरिया माई में बस दुर्घटना भेला से 40 गोटे विद्यार्थी घायल भेल छन्। आई भिनसर झापा से विद्यार्थी सवार में 1 ख 2429 नंबर के बस के ना 5 ख 3582 नंबर के ट्रक ठक्कर देला से 40 गोटे घायल भेल छलनि। नेल्टा झापाक एक्सेस कार्यक्रम अंतर्गत पोखरा में हेबाक एक्सेस कार्यक्रम में जाय लागल स्कूल के विद्यार्थी भिनसर 2 बजे दुर्घटना में पड़ल छल। 40 घायल मध्ये 1 गोटे के काठमांडू, 6 गोटे के भरतपुरा और 33 गोटे के हेटौड़ा अस्पताल में इलाज भ रहल अछि। 33 किलो सोना कांड में संलग्न रहल आरोप में तत्कालीन एसएसपी दिवेश लोहनी पकड़ायल छथि। सोना कांड में संलग्न रहल आरोप में महानगरीय अपराध अनुसंधान महाशाखा तत्कालीन प्रमुख प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक एसएसपी लोहनी के पुलिस नियंत्रण में लेलक अछि। सोना तस्करी हत्या प्रकरण के अनुसंधान कर गठित समिति बयान लेला के बाद ओकरा पुलिस नियंत्रण में लेलक अछि। मोरंग प्रहरी के नियंत्रण में तत्कालीन एसएसपी लोहनी रहल बताओल गेल अछि। हुनकर दृश्य खींचल गेल पत्रकारों पर ओ लात प्रहार का दुर्व्यवहार के कोशिश समेत केने छल। सप्तरी में घूस ल रहल अवस्था में एकटा नायब सुब्बा पकड़ाव पड़ल अछि। जिला समन्वय समिति सप्तरी के नायब सुब्बा योगेश्वर प्रसाद यादव घूस रकम सहित आइ रंगे हाथ गिरफ्तार कयल गेल छनि। अख्तियार दुरुपयोग अनुसंधान आयोग के कार्यालय इटहरी के प्रहरी निरीक्षक ओम प्रकाश खनाल नेतृत्व टोली यादव के राजविराज स्थित जीसीसा कार्यालय से गिरफ्तार केलक अछि। महुली नदी के पुल निर्माण कंपनी संग कमीशन बापत 1,35,000 रुपया घूस ल रहल समय यादव के गिरफ्तार कयल गेल प्रहरी निरीक्षक खनाल जानकारी देलनि अछि। सिरहा के लहान में अवैध भारतीय रुपया सहित 2 गोटे पकड़ायल अछि। पकड़ायल सब में भारत बिहार के फारबिसगंज अररिया 50 वर्षक पल्लू राय आ नेपाली नागरिक मनीष कुमार यादव रहल छन्। ओकरा सभक संग सँ भारतीय रुपया 10,10,700 आ नेपाली रुपया 4,61,540 रुपया बरामद कयल गेल अछि। यातायात व्यवसायी से वार्ता आ परामर्श से यातायात क्षेत्र में देखल गेल समस्या से यथाशीघ्र समाधान कर सरकार के ध्यान आकर्षण करौलक अछि। नेपाल लोकतांत्रिक यातायात व्यवसायी संगठन आ गणतांत्रिक यातायात व्यवसायी संगठन आइ राजधानी में संयुक्त पत्रकार सम्मेलन के आयोजना कर वार्ता मार्फत समस्या समाधान कर सरकार के ध्यान आकर्षण करौलक अछि। अपना सब सिंडिकेट के पक्ष में नहीं रहल कहैत ओ सब वार्ता से समस्या समाधान कर स्पष्ट केलनि अछि। लंबा समय से सेवा संचालन करैत आयल व्यवसायी पर सिंडिकेट के नाम में सरकार प्रहार करऽ के काज केने कहैत ओ सब सरकार वाला निकाय सब संगे के परामर्श आ वार्ता से सही निकास निकाला आग्रह केलनि अछि। सहमति नली एकलौटी रूपमा 2074 चैत 18 गते यातायात निर्देशिका जारी गरी विगत लामो समयदेखि सेवा व्यवसायी राजस्व के प्रक्रिया में समावेश होबा अपना सब तैयार रहल से धारणा रखने छल। यातायात व्यवसायी संघ संस्था सब अगिलका 18 महीना के बाद नवीकरण नहीं करबाक आ एकरा बाद ई संस्था सब खारिज करबाक सरकारी निर्णय से व्यवसायी के तहस नहस करबाक काज केने कहैत ओ सब संचालन प्रक्रिया आ राजस्व के विषय में स्पष्ट नीति नाब सरकार के सुझाव देलक अछि। मंगल दिन में 1 तारीख में संसार भर मजदूर दिवस मनाओल गेल। हरेक वर्ष मजदूर दिवस के दिन विभिन्न कार्यक्रम का बाल श्रम विरुद्ध के बात कयल जाइत अछि। मजदूर के सम्मान आ बाल मजदूर अंत करबाक सरकार कहैत आबि रहल अछि, मुदा व्यवहार में ओहन नहीं देखा में अबैत अछि। मोहतरी से दीपक पांडे की रिपोर्ट। मंगल दिन संसार भर मजदूर दिवस मनाओल गेल। एहि अवसर पर अहू साल अधिकार कर्मी आ नेता सब मजदूरक हक हितक लेल कहैत भाषण क रहल नजर आयल। अहू बेर श्रमिकक हितक बात करैत विभिन्न योजना सब बनाओल गेल। मजदूरक सम्मान आ बाल श्रमक अंत के बाद सरकार, नेता, अधिकार कर्मी, एनजीओ आ आईएनजीओ सब करैत आबि रहल छै, मुदा व्यवहार में ओहन नहीं देखल गेल छै।
एक दिस मजदूर के उचित सम्मान आ श्रमक मोल नहीं भेट रहल छै तो दोसर दिस बाल मजदूरक संख्या सेहो बढ़त जा रहल छै। 72 के मात्र बात करी तो 100 से बेसी ईटा भट्ठा रहल छै, जाहि में से अधिकांश में बाल मजदूर देखल गेल छै। मुदा प्रशासन, जनप्रतिनिधि आ सरकार वाला के एहि दिस नजर नहीं जा रहल छै। धिया पुता के शरीर में फुर्ती हेबाक, गाइड पड़लो पर प्रतिकार नहीं करबाक आ कमे पाई में काज कराबा पायबाक जेहन कारण से ईटा भट्ठा मालिक सब सहजे धिया पुता के काम में राख दियल छै। अपन टेलीविजनक टीम औरही नगरपालिका स्थित ईटा भट्ठा में पहुंचला पर दर्जनों संख्या में बाल मजदूर सब काज कर रहल देखल गेल। नेपाल सहित विश्व मजदूर दिवस मनाब रहल समय ईटा भट्ठा के धाह में अपन भविष्य के जड़ा रहल धिया पुता पर कोनो सरकार वाला के ध्यान नहीं पहुँचल अछि। स्कूल के जैसन संवेदनशील जगह पर पीनो पाले के लगी जे पढ़ाई जाए बहुत जगह पीन पाले के लगी यूज कर ले लोग जे पूरा पानी पियावे से स्वीपर के रूप में जोन भी होटल में जाओ, कोनो भी होटल अदरवाइज कोनो भी पार्टी पैलेस में जाओ, वो ये सौर सफाई से लेकर के प्लेट धोए वाला और इवन खाना पसके वाला बढ़िया बढ़िया प्रोग्राम सब में चालक जे विद्वत वर्ग रहे, प्रशासन के निकाय रहे, प्रशासनिक निकाय के लोग जन प्रोग्राम अटेंड करे ओहू जगह पे कोनो जगह अहाँ के देखा मिलत कि रियल फैक्ट में बच्चा चाहे के सर्विस करे चलावे, वही जगह पर उनका सबके नहीं नजर में आवे जे हम बाल श्रम के विरुद्ध वर्क कर रहल छी, ऑलरेडी ओकरा से सर्विस ल रहल छी। ओना त बाल श्रम बढ़ल विषय में जानकारी करोला बाद जिला समन्वय समिति के संयोजक सुरेश प्रसाद सिंह जल्दीए अनुगमन करबाक आ बाल श्रम करोनिहार के कार्यवाही करबाक प्रतिबद्धता जनाब रहल छथि। अनुगमन कल जाए और बाल श्रमिक के समस्या मान बाल श्रमिक कते संख्या में हमारा डिस्ट्रिक्ट में है, मोहतरी में है, ओकर सत्य तथ्य तथ्यांक अगर हमरा सबके उपलब्ध होइए तो काल्हि ओकरा व्यवस्थापन करे में आसान होत। ओहि में हम सब जब अनुगमन में जाए बहुत जल्दी अनुगमन करे के सोच हम सब बना रहल छी। कुछ बच्चा सब इंडिया से भी एहि जे काम कर आबि रहल है वा ओकर गार्जियन जेकरा अभिभावकत्व में है वो बच्चा के ला के छोड़ रहल छै, काम करे के लिए पठा रहल छै। इंडियन बच्चा के संख्या भी छै। तो एहि प्रकार से हम सब कोन कारण से बच्चा परिवार से विस्थापित भेल है एक तथ्यांक भी अप टू डेट करी, ओकर कैटेगरी के छुटियाई जे आर्थिक विपन्नता के कारण कते बच्चा है, अभिभावकत्व न भेला के कारण कते बच्चा है और वही बच्चा सबके तत्काल व्यवस्थापन के लिए पूर्ण रूप से सोचल जा सके छै। आर्थिक अभाव, अभिभावक विहीनता के अवस्था आ कमुनिहार व्यक्ति नहीं भेला के कारण धिया पुता श्रम कर बाध्य होइत आयल छै। 72 में मात्र ईटा भट्टा, होटल, गैरेज, चाय दुकान, उद्योग, कारखाना सहित स्थान में सैकड़ों संख्या में बाल मजदूर रहलो पर बाल श्रमिकक पुनर्स्थापना आ जीविका के विषय में कोनो पक्ष खासे प्रयास नहीं भेल छै। अपन टेलीविजनक लेल 72 से दीपक पांडे की रिपोर्ट। विद्यार्थी संगठन सब निजी विद्यालय बेसी शुल्क वृद्धि कैलो पर उदासीन रहल कहैत प्याप्सन आ एनप्याप्सन के कार्यालय में तालाबंदी कैलक अछि। अनुगमनकारी निकाय निजी विद्यालय के चंगुल में फंस कर समग्र शैक्षिक क्षेत्र में विकृति विसंगति के मलजल कर रहल कहैत विद्यार्थी संगठन सब आ निजी विद्यालय सभक संगठन में तालाबंदी कैलक अछि। विद्यार्थी संगठन दिल्ली बाजार स्थित प्याप्सन आ कुपनडोल में रहल एनप्याप्सन में तालाबंदी कैलक अछि। शैक्षिक संस्था भीतर विकृति आ विसंगति फैलबाक प्याप्सन एनप्याप्सन सहयोग के आरोप विद्यार्थी संगठन सब लगौलक अछि। संस्थागत विद्यालय शुल्क मापदंड निर्देशिका के अवज्ञा कऽ शिक्षा में सिंडिकेट कायम करैत शुल्क आतंक मचेबाक काज के अगुवाई प्याप्सन आ एनप्याप्सन के दावी संगठन सबके अछि। विद्यालय सञ्चालकहरूको सङ्गुलमा फसेको हामीसित यथेष्ट प्रमाणहरू छन्। बलियो स्थानीय सरकार आएको छ। हामीले स्थानीय सरकार समेतलाई भनिसकेका छौँ शैक्षिक माफियाहरूसित स्थानीय सरकारले सम्झौता नगरोस्। स्थानीय सरकारको पछाडि नेपालको विद्यार्थी आन्दोलन छ। तपाईले शैक्षिक क्षेत्रका विकृति विसंगति अन्त्यका लागि स्थानीय सरकारहरूले निर्णायक कदम चाल्नुहोस्। हामी पछाडि छौँ। शैक्षिक विभाग हिजोको शिक्षा विभागका कर्मचारीहरू अनुगमनमा जाँदाखेरिमा अनुगमन गए जस्तो गर्ने, तर बिहान बेलुका उहाँहरूसँग नै उठबस गरेको पनि हामीले पायौँ। त्यही भएर विद्यार्थी आन्दोलन निर्णायक ढङ्गले अगाडि बढेको छ। स्थानीय सरकारलाई साथमा लिएर हामी अगाडि बढ्न चाहिरहेको छौँ।
तालाबन्दी बाद अखिल क्रान्तिकारी अनेरा सोबियो नबीसँग आ अखिल छठा संयुक्त विज्ञप्ति निकालित माग सम्बोधन निवेल त सशक्त आन्दोलन में जेबाक चेतावनी दिलकै छ। स्वास्थ्य क्षेत्र मानव जीवन संग सम्बन्धित आ अति संवेदनशील क्षेत्र रहलासँ अलगे व्यवस्थापन कर परबाक वक्ता लोकन सब माग करेने छ। प्रदेश के सामाजिक विकास मंत्रालय के आयोजना में स्वास्थ्य क्षेत्र के विज्ञ लोकन सम्मिलित प्रदेश स्तरीय स्वास्थ्य संबंधी पैरवी तथा छलफल कार्यक्रम में बजट वक्ता लोकन स्वास्थ्य क्षेत्र के और क्षेत्र से अलग रूप से देखबाक चाहिए आ अलगे व्यवस्थापन क तीव्र गति में विकास करबाक चाहिए धारणा रखने छ। हामीले स्थानीय तहसम्म लिएर जानको लागि समन्वय समिति लगायत जनप्रतिनिधिज्यूहरू हाम्रो महानगरपालिका उपमहानगरपालिका गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधिज्यूहरू कार्यकारी अधिकारीज्यूहरू सम्पूर्णको रोल छ भन्ने त्यो एउटा मेसेज आज हामीले कन्भे गर्न खोजेका। But unfortunately, because of different region, हामीलाई पनि आफ्नो के गर्ने एक दिनमा 28 गतेमा एक दिनमा हामीले कहाँको के बुझ्ने। मैले देखेको स्वास्थ्य पनि त्यतिकै जरुरी छ, शिक्षा पनि त्यतिकै जरुरी छ, कृषि पनि त्यतिकै जरुरी छ। अन्य कार्यालयहरूले जुन काम गर्दै आएको थियो वास्तवमा यो के भएको कहाँबाट यो कुराहरू सञ्चालन भयो यो कुराहरूलाई दाउद सरले पनि हाम्रो स्वास्थ्य सम्बन्धी राख्नु होला भने अन्य कुराहरू पनि अब सचिवजी हुनुहुन्छ प्रदेशमा त्यहाँ मार्फत पनि विभिन्न यो कार्यालयहरू जुन असारसम्म राखिएको छ असारसम्म राखिएको हो या यसलाई अगाडि बढाउने के कसरी गर्ने। बडा दुःखको कुरा छ बिना स्वास्थ्यको बिना शिक्षाको केही पनि हुन सक्दैन। बडा अप्ठ्यारो यो कृषिको पनि जुन छ उहाँले कृषिको पनि मैले देखिरहेको छु के खाद वितरण गर्ने जिल्ला समन्वय समितिले कसले खाद वितरण गर्ने कसले बिउ बिजन ल्याउने यस सम्बन्धी छुट्टा छुट्टै व्यवस्था पहिलेदेखि थियो भने भइराखेको थिएन। तर भ्याउने गरी पनि सुधार गरेर यो कुराहरूलाई सोचिदिनु हुनेछ भन्ने सचिव सामाजिक विकास मंत्री नवल किशोर शाह के विशेष उपस्थिति में भेल कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्रालय के मोहम्मद दाऊद, प्रदेश मंत्रालय के सचिव डॉक्टर किरण रूपा खेती सहित सब अपन अपन धारणा रखने छले। कार्यक्रम में स्वास्थ्य नीति आ ऐन बनौला पर आवश्यक परबला सुझाव समेत संकलन कयल गेल छल। 8 जिला जनस्वास्थ्य कार्यालय प्रमुख लोकन समेत कार्यक्रम में सहभागी छलन आ ऐन कानून के विषय में अपन अपन धारणा रखने छले। अर्थमंत्री युवराज खतिवड़ा वित्तीय प्रणाली में अयबाक चक्रीय संकट समाधानक लेल सब दिस सचेत आ सहज होबाक स्थिति रहल कहैत वित्तीय क्षेत्र के ध्यान आकर्षण करौलक अछि। राष्ट्रीय वाणिज्य बैंक आ औद्योगिक विकास बैंक के एकीकृत कारोबार शुभारंभ के अवसर में आई काठमांडू में भेल कार्यक्रम के संबोधन करैत वित्तीय प्रणाली में आबय वाला संकट समाधानक लेल आवश्यक पूर्व तैयारी में ध्यान देव धारणा रखने अछि। वित्तीय प्रणाली में चक्रीय संकट आबि रहल कहैत एहि दिस सचेत करौने छलनि। वित्तीय प्रणाली में होबे वाला अपराध नहीं सहबाक कहैत चुस्त दुरुस्त नहीं होबे वाला वित्तीय क्षेत्र के अनुगमनकारी निकाय कानून दायरा में लाउत धारणा रखने छलनि। प्रदेश नंबर 3 के कृषि तथा सहकारी मंत्री दावा दोर्जे लामा चितवन के कालिका नगरपालिका 6 स्थित अज्ञात समूह नष्ट किने केरा खेती के निरीक्षण कयलनि छ। निरीक्षण के क्रम में कालिका नगरपालिका वार्ड नंबर 6 गेल मंत्री लामा पीड़ित कृषक के सरकार क्षतिपूर्ति उपलब्ध करेबाक कहैत धैर्य राख आग्रह कयने छलनि। मानवीय स्वभाव से बाहर जाकर केरा कृषक ऊपर अन्यायपूर्ण काज भेल कहैत घटना का अध्ययन कर दोषी के कार्यवाही के दायरा में आनबाक धारणा रखने छलनि। वो अपना मंत्रिपरिषद में परामर्श कर पीड़ित सबके राहत आ क्षतिपूर्ति के विषय में निर्णय करेबाक आश्वासन देने छलनि। अज्ञात समूह सोमदिन रात कालिका नगरपालिका 6 स्थित स्थानीय किसान लगाउने 3000 से बेसी केरा के गाछ कटनी कैने छ। अंत में हेडलाइंस एक बार फिर से। भारतीय प्रधानमंत्री मोदी के जनकपुर भ्रमण की तैयारी तीव्र, भारतीय उच्च अधिकारी सहित टोली से जनकपुर के 12 बीघा के निरीक्षण। प्रतिपक्षी के भूमिका निर्वाह करित कार्यकर्ता के फोरम अध्यक्ष यादव के निर्देशन, संसदीय आ सड़क संघर्ष के लिए तैयार रह आग्रह। सप्तरी के रूपनी में पुरुष के शव भेटल, 12 में बस दुर्घटना, 40 विद्यार्थी घायल।
33 किलो सोना कांड में पुलिस अधिकारी पकड़ेवा क्रम जारी। तत्कालीन एसएसपी दिवेश लोहनी पुलिस खोर में। 70 में 1 लाख से बेसी घूस सहित नासू पकड़ायल। पुल निर्माण में ठेकेदार से घूस लहित अवस्था में पकड़ल गेल। अपन न्यूज एखन के लेल एतबा। पल पल खबर तेज नजर अपन टीवी देखैत रहब। नमस्कार।